हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी बोलिए या साइकोलॉजिकल। आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो उसकी एक ऐसी स्टेज जो थोड़ी ओवरवेलमिंग होती है पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। एक ऐसी स्टेज जहां अगला इंसान क्या बोल रहा है और वाकई में क्या बोलना चाहता है, क्या दिखा रहा है और क्या छुपा रहा है। इट्स लाइक सब कुछ आपके सामने होता है, प्लेट में परोस के सामने आ जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपसे बहुत स्वीटली बात कर रहा है पर आपको उसके पीछे की हिडन एनर्जीज नजर आती है कि ओ माय गॉड, अंदर इतनी बिटरनेस है, ऊपर ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई इंसान आपको बोलेगा कि जैसे हेल्प ऑफर कर रहा है, पर आपको ये नजर आता है अगला इंसान हेल्प ऑफर नहीं कर रहा है। इट इज लाइक वो अगला इंसान आपको ये कह रहा है कि आप खुद ये काम करो। अंडरस्टैंड? इट्स लाइक जो भी पर्सन दिखा रहा है और उनका सच क्या है, दोनों आपके समझ में आते हैं और आपका दिमाग ब्लास्ट होता है। आप ओवरवेल्म फील करते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। इट्स लाइक इससे डील कैसे करें। ठीक है, कुछ चीज पता नहीं है तो आप ठीक है, चलना आसान हो जाता है कई जगह इस तरह की सिचुएशन में। आप यहाँ मालूम है कि अगला इंसान डायरेक्टली तो कुछ गलत बोल नहीं रहे, डायरेक्टली कुछ गलत बिहेव नहीं कर रहे, पर उनके इंटेंशन ये है, उनकी बातों का मीनिंग जो दिखा रहे वो नहीं है। ओके, माइट भी आप उन लोगों से फोन कॉल पे बात कर रहे हो, मैसेज पे बात कर रहे हो, डायरेक्ट मिल रहे हो, डायरेक्ट बात कर रहे हो, पर आप एक तरीके से उनके मास्क के थ्रू उन्हें देखना चालू कर देते हैं। ओके, कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ओके, और यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। आपका वो मैसेज आप जो समझ रहे हो उसको यूनिवर्स बहुत अच्छे से वैलिडेट भी करता है, आपको अकॉर्डिंगली सिग्नल्स और साइंस भी मिलते हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड ये बहुत ही एग्जॉस्टेड और ओवरवेलम स्टेज होती है, बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, इट्स लाइक आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है, अवेयरनेस में आपके सब कुछ आ रहा है। अब लोग को तो आप ये बता नहीं सकते कि भाई आप ये दिखा रहे हो पर मुझे दिख रहा है, आप चाहते क्या हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में करें क्या। सबसे पहले डेली अपनी एनर्जी क्लियरिंग कीजिए। ओके, एंड हेल्दी बाउंड्रीज प्रैक्टिस कीजिए और कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और जब भी आपको ये समझ में आ जाए कि आप लोगों की एनर्जी ज्यादा पिक करे तो अंडरस्टैंड कीजिए आपने अपना ओरा लॉक नहीं रखा है, तो ओरा लॉकिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, कि अदरवाइज आप बहुत ड्रेन फील करेंगे, है ना। ये मास्टरी का फेज होता है, एक बार मास्टरी आ जाएगी तो आपको ये चीजें दिखेगी भी तो भी आप उसमें टैप नहीं करोगे। ओके, आप वहां से कैसे डिस्टेंस रखना है वो सीख जाओगे, पर तब तक के लिए ओरा लॉकिंग